हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में विश्राम लिया था कि माता लक्ष्मी महादेव से मिलने आती हैं। महादेव भी हैरान हैं। वो भी पूछते हैं कि देवी आप कैसे यहाँ आई? लक्ष्मी माता बताती हैं, कहती हैं कि बात नारी से जुड़ी हुई है और इसीलिए मैं आपके पास चली आई आपसे बात करने के लिए। महादेव, अगर ये बात नारी की ना होती तो मैं आपके पास ना आती, लेकिन एक नारी की व्यथा एक नारी समझ सकती है, इसीलिए मैं आपसे बात करने आई हूँ। महादेव, सती ने आपके साथ जो कुछ किया, जैसा भी व्यवहार किया इन दिनों, आपने तो सोचा नहीं होगा कभी कि सती आपके साथ ऐसा भी व्यवहार करेगी। लेकिन आपने अपने व्यवहार के बारे में भी कभी सोचा है, जो आपने सती के साथ किया? आपने सती के साथ कैसा व्यवहार किया महादेव, कभी आपने इस बारे पे विचार किया है? देखिए, आप तो महादेव हैं, भगवान हैं, लेकिन सती एक साधारण मनुष्य की एक साधारण कन्या है और मनुष्यों की सहनशीलता की एक सीमा होती है। भगवान की तरह नहीं होते मनुष्य। मनुष्यों की सहनशीलता की एक सीमा होती है जो एक समय आने पर टूट जाती है। आपने कभी सोचा भी नहीं, कभी समझा भी नहीं कि बार बार आप जो तिरस्कार कर रहे हो, बार बार जो आप तिरस्कार करते हो सती का, वो उसको कितना आघात पहुंचाता है। हर समय कहना तू अयोग्य है, तुम मेरे योग्य नहीं हो, मैं तुमसे प्रेम नहीं करता, तुम्हें भ्रम है, हर समय तिरस्कार। कभी सोचे कि उसके मन पे कितना आघात होता होगा? कैसे सह रही होगी सती ये सब कुछ? देखो महादेव, इंसानों की सहनशीलता की एक सीमा है, ये मैं आपको कह रही हूँ, और सती की सहनशीलता की सीमा खत्म हो गई। जिस उम्र में लड़कियां चहकती रहती हैं, चहकती फिरती हैं, उड़ती फिरती हैं, उस उम्र में सती ने खुद को उदासी की चादर में ढक लिया है। आप जानते हैं महादेव, सती ने हंसना छोड़ दिया, सती ने बोलना छोड़ दिया। वो चहचहाती हुई सती आज खामोश हो चुकी है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि भगवान तो पीड़ा से मुक्ति दिलाते हैं, पर आपने तो उसको पीड़ा के सागर में डुबो दिया। क्या है महादेव ये? आप तो दुख हरता भगवान है ना, तो फिर आप सती के दुखों का कारण कैसे बन गए? आपको तो उसके दुख हरने चाहिए थे, और दुख हरने की बजाय आप खुद ही उसके दुख का कारण बन गए। मैं आपसे सिर्फ एक विनती करने आई हूं महादेव कि अभी भी समय है, सती को विनाश से बचा लीजिए। सिर्फ यही कहने के लिए चली आई हूं मैं कि उसे विनाश से बचा लीजिए। बहुत कोमल है वो, बहुत कोमल। वो आपके ज्ञान की कठोरता को कभी नहीं समझ पाएगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ और आपकी ज्ञान की कठोरता जो है वो बढ़ती गई, तो आप जानते हैं एक दिन क्या होगा कि आपसे आपकी सती जो है ना वो छिन जाएगी। अभी आपको मेरी बातें समझ नहीं आएंगी महादेव, लेकिन आप विचार कीजिएगा कि सती इंसान है, मनुष्य है, और उसकी सीमा तो टूट चुकी है, लेकिन आप जो उसको कठोरता दिखा रहे हैं, आप एक दिन उसे पूर्ण रूप से खो देंगे। आप क्या सोचते हैं कि आप अनहोनी के भय से उसको नहीं अपना रहे? आपको लगता है कि मैं दूर चला जाऊं क्योंकि अगर मेरी उससे शादी हो गई तो अनहोनी हो जाएगी, लेकिन आप ये नहीं समझ पा रहे कि आप खुद ही उसकी अनहोनी का कारण ना बन जाएं, क्योंकि आप उससे जितना दूर जाते जा रहे हैं, और अगर ये दूर जाना आपका इसी प्रकार से चलता रहा तो ये आपकी दूरी ही अनहोनी का कारण बनेगी। शादी के बाद, विवाह के बाद तो जो अनहोनी होनी है, लेकिन उससे पहले ही आपकी दूरी ये अनहोनी बना देगी, ये घटना को अंजाम दे देगी। मैं पूछती हूँ महादेव, तब आप क्या करेंगे? तब क्या करेंगे? अभी भी समय है महादेव, संभाल लीजिए सती को। ठीक है, सती जो है वो मनुष्य रूप में बड़ी हुई है, मनुष्य रूप में वो पैदा हुई है, लेकिन है तो वो आपकी आदि शक्ति।
तो उसे संभालना क्या आपका उत्तरदायित्व नहीं है? उसे संभालना या उसे अपने योग्य बनाना, ये दोनों ही आपके उत्तरदायित्व हैं। बस मैं यही कहने आई थी महादेव, हो सके तो मेरी कही हुई बातों पे आप विचार कीजिएगा। महादेव कोई जवाब नहीं देते, एकदम चुप, एकदम चुप। और लक्ष्मी माता वहां से चली जाती हैं। और उधर दूसरी ओर दक्ष जो है वो अपने कक्ष में है और सती जो है वो प्रसूति के साथ, दोनों मतलब आती हैं। तो वो सीधा पूछता है, दक्ष कहता है कि अब कौन सा अशुभ है, अब कौन सा अशुभ समाचार लेके आई हो? प्रसूति कहती है, नहीं स्वामी, मुझे लग रहा है कि हमारे इस भवन से अशुभ समाचार अब चले गए हैं, अब खुशियों का समय आ गया है, ये देखिए। और ये कह के वो सती की बाजू आगे कर देती हैं। दक्ष हैरान, अरे ये चिन्ह कहाँ गया? दक्ष को एक बार में तो विश्वास ही नहीं होता कि चिन्ह गायब हो गया। वो कहता है, प्रसूति कहती है कि मिट गया स्वामी, मिट गया। जब सती ने अपने हृदय से ही भगवान शिव को मिटा दिया, महादेव को मिटा दिया, तो वो चिन्ह कैसे रह सकता था? दक्ष बहुत खुश होता है, कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि इतनी बड़ी घटना हो गई। मैं बहुत खुश हूं सती, अब मुझे लग रहा है कि मैं पूरी तरीके से तुम्हें प्राप्त कर चुका हूं, मेरी पुत्री मुझे वापस मिल गई है। उसी समय ऋषि भृगु आ जाते हैं। जैसे ऋषि भृगु आते हैं अपने और सेवकों के साथ, तो दक्ष बड़ा खुश होकर कहता है कि देखो, एक खुशी कभी अकेले नहीं आती है, खुशियां इकट्ठी आती हैं। ये लो, जहां जहां से हमने प्रस्ताव भेजे थे वहां का समाचार लेके ऋषि भृगु भी आ गए। बोलते हैं, बताओ किसने स्वीकार किया और किसने क्या कहा? पर मैं सबसे थोड़ी शादी करूंगा, मैं तो सती का विवाह उसी से करूंगा जो सती के योग्य होगा। पर चलो कोई बात नहीं ऋषि, आप मुझे बताइए कि किस किसने क्या क्या कहा। तो भृगु ऋषि कहते हैं कि प्रजापति, समाचार अच्छा नहीं है। दक्ष कहते हैं, क्या समाचार अच्छा नहीं है, ऐसा क्या हो गया? भृगु ऋषि बोलते हैं कि किसी ने भी आपके विवाह का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, क्योंकि सबने मुझे एक ही बात बोला कि सती जो है वो शिव की प्रेमिका है, शिव की अर्धांगिनी है, और हम ये प्रस्ताव स्वीकार करके सती से विवाह करके शिव से बैर नहीं ले सकते और ना ही लेना चाहते हैं। और कईयों ने तो यहाँ तक कहा प्रजापति कि अच्छा यही होगा कि दक्ष प्रजापति स्वयं सती का हाथ भगवान शिव के हाथ में दे दें। वो उनकी अर्धांगिनी थी, अर्धांगिनी रहेगी, तो दक्ष प्रजापति को चाहिए कि वो उनका विवाह उन्हीं के साथ कर दें। दक्ष को इतना जबरदस्त झटका लगता है कि ये क्या कह रहे हैं सब, मैं कुछ भी हो जाए पर सती का हाथ उस अघोरी के हाथ में नहीं दे सकता, किसी भी हालत में नहीं दे सकता। सती भी वहां खड़ी है, प्रसूति भी वहां खड़ी है, भृगु ऋषि चले जाते हैं। दक्ष कहते हैं सती को कि तुम चिंता मत करो पुत्री, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। वो जितने लोगों को मैंने प्रस्ताव भेजा था ना, मुझे अब महसूस हो रहा है कि वो लोग तो तुम्हारे योग्य थे ही नहीं। मैं तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ वर ढूंढूंगा, सर्वश्रेष्ठ वर। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम अपने कक्ष में जाओ, जाके आराम करो। सती तो वहां से चली जाती है, प्रसूति खड़े रह जाती है। सती के जाते ही उसका गुस्सा जो होता है दक्ष का, वो बिफर पड़ता है, कहता है शिव 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 शिव, ये शिव नाम का कांटा कब मेरी जिंदगी से निकलेगा? और अगर लोगों में इसी प्रकार की बातें होती रही, यही चर्चा होती रही, तो कौन मेरी पुत्री से विवाह करेगा? क्या मेरी पुत्री सारी उम्र कुंवारी रहेगी? बहुत गुस्से में आ जाते हैं प्रजापति। पर प्रसूति कहती है शांत हो जाइए प्रजापति, आप शांत हो जाइए, क्योंकि एक उपाय अभी है। तो दक्ष प्रजापति बोलते हैं क्या उपाय है? कहती है आप अपने पिताजी ब्रह्मदेव के पास जाइए, उनके पास जाइए और उनसे आप विनती कीजिए कि वो सती के लिए वर ढूंढें, क्योंकि अब हमारी लाज उन्हीं के हाथों में है, और एक वही हैं जो हमारी पुत्री के लिए एक अच्छा वर ढूंढ सकते हैं। तो दक्ष प्रजापति को लगता है कि बात तो प्रसूति सही कर रही है, मेरे पिताजी जरूर इस बारे में मेरी सहायता करेंगे। उधर दूसरी तरफ
सती जो है वो सब सोच रही है कि ये सब क्या हो रहा है, लोग क्यों कह रहे हैं कि मैं उनकी प्रेमिका हूँ, मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ, मैं तो दक्षायनी हूँ, दक्ष की पुत्री हूँ, तो क्यों लोग मुझे शिव के साथ जोड़ते हैं। वो यही सब बातें सोच रही हैं तो रेवती आ जाती है। रेवती कहती है तूने सुन लिया ना सती सबका उत्तर, क्या कहते हैं लोग तेरे बारे में, सुना ना। जब सब लोग तुझे शिव की अर्धांगिनी मानते हैं और सब लोग यही चाहते हैं, सारे देव गंधर्व सब यही चाहते हैं कि तेरा विवाह शिव से हो, तो अब भी क्या कुछ सोचना बाकी रह गया है। अब भी मान जा, अब भी समय है, अब भी मान जा। शिव के सिवा तेरा कोई नहीं है सती, कोई नहीं। अब भी समझ में नहीं आ रहा क्या तुझे। सती कहती है कि मेरी बात तो छोड़िए दीदी, मैं तो ये सोच रही हूँ कि सब अपने अपने ढंग से समझ रहे हैं। संसार है, वो समझता है कि मैं शिव की प्रेमिका हूँ, शिव की अर्धांगिनी हूँ। शिव हैं, वो समझते हैं कि मैं उनके योग्य ही नहीं हूँ। माताजी पिताजी हैं, तो वो सोचते हैं कि ये सब शिव का षड्यंत्र है। तो ये तो सब अपने अपने तरीके से सोच रहे हैं, तो बताइए ना दीदी मैं क्या करूं। रेवती कहती है दूसरे क्या सोच रहे हैं ये छोड़, तू क्या सोचती है मुझे इसका जवाब दे। सती कहती है कि मुझे ये लगता है दीदी मैं शिव के लिए नहीं बनी, ये सबको गलतफहमी है, मैं शिव के लिए बिल्कुल नहीं बनी, और इसलिए मैंने ये पक्का निर्णय ले लिया है कि मैं शिव से जुड़ी कोई भी वस्तु अपने पास नहीं रखूंगी, उनकी एक एक चीज को अपने से दूर कर दूंगी, उनकी याद तक को अपने हृदय से निकाल दूंगी। और इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं आज ही जाऊंगी और नंदा व्रत की जो पुस्तक है वो अनुसुईया माता को लौटा दूंगी। रेवती कहती नहीं सती नहीं, एक बार और सोच ले, एक बार और सोच ले। सती कहती नहीं दीदी, सोचने को कुछ नहीं रह गया है, और जब तक कुछ है ही नहीं और जब मेरे पास कुछ रहेगा ही नहीं तो अपना मेरा सोचना भी बंद हो जाएगा। और ये भी पक्की बात है कि जब तक शिव की कोई भी वस्तु मेरे सामने रहेगी मुझे शांति नहीं मिलेगी। अब मैं आपसे सिर्फ एक प्रश्न करती हूँ दीदी, मैं अनुसुईया माता के आश्रम में जाकर इस पुस्तक को लौटाना चाहती हूँ, आप मेरे साथ चलेंगी या मैं अकेले जाऊं। रेवती कहती है नहीं सती, अकेले तो मैं तुझे नहीं जाने दूंगी, तू जो चाहती है कर, मैं तो तेरे साथ हूं, मैं तो तेरा साथ देने यहाँ रुकी थी और तेरा साथ ही दूंगी। और उधर दक्ष जो है वो ब्रह्मा जी के पास पहुंच जाता है, जाके सीधा ही प्रणाम पिताजी। तो ब्रह्मा जी बड़े हैरान होते हैं, कहते हैं कहो पुत्र, अकस्मात कैसे आ गए, अचानक कैसे आ गए आप। दक्ष कहते हैं कि आज आपका पुत्र नहीं, आज एक पुत्री का पिता आपसे मिलने आया है। ब्रह्मा जी बड़े, उनको पता तो सब कुछ है पर फिर भी वो ऊपर से नाटक करते हैं और कहते हैं कि जैसे मैं बड़ा परेशान हो गया तेरी बात सुनकर। वो कहते हैं हाँ हाँ बोलो दक्ष क्या हुआ। वो कहता है, दक्ष कहता है कि पिताजी पहली बार अपनी जिंदगी में, पहली बार मैं अपने आप को अत्यंत विवश और लाचार पा रहा हूं, अत्यंत विवश और लाचार। पिता के लिए एक इससे बड़ी जो विवशता होती है, लाचारता होती है, वो क्या होगी कि वो चाह कर भी अपनी पुत्री का विवाह नहीं कर पा रहा। संसार भर के लोग सती को शिव की प्रेमिका कहने लग गए हैं, कोई भी उससे विवाह को तैयार नहीं है। इतना बड़ा अपमान पिताजी आज से पहले कदाचित मेरा कभी नहीं हुआ जितना बड़ा अपमान मेरा अब हुआ है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं पर दक्ष इसका कारण तो तुम खुद हो, तुम्हें मैंने सती के जन्म से पूर्व ही बता दिया था कि आदि शक्ति तुम्हारे घर पर शिव मिलन हेतु जन्म लेगी। बताई थी ये बात या नहीं बताई थी कि तुम्हारे घर में आदि शक्ति का जन्म होगा और वो सिर्फ और सिर्फ शिव मिलन की वजह से होगा, क्योंकि वो शिव मिलन जरूरी है। ये बात तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दी थी, और फिर भी तुम सती का विवाह कहीं और करने की सोच रहे हो, तो ये कैसे हो सकता है। और उससे बड़ी बात कि तुम तो ये बहुत सोच भी कैसे सकते हो। दक्ष कहता है पिताजी मैं नहीं सोचूंगा तो कौन सोचेगा, उसका विवाह मेरा उत्तरदायित्व है, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं शिव को सती के योग्य नहीं समझता, और जब मैं शिव को सती के योग्य ही नहीं समझता तो मैं सती का विवाह उसके साथ कैसे कर दूं। और पिताजी मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि आप भी सती के दादा हैं, आपका भी कुछ उत्तरदायित्व है,
आप मुझे आज वचन दीजिए कि आप सती के लिए योग्य वर ढूंढेंगे। तो ब्रह्मा जी कहते हैं असंभव है दक्ष, ये असंभव। सती जो है वो शिव की अर्धांगिनी है, और शिव की अर्धांगिनी से कौन विवाह करेगा? दक्ष कहता है मैं कुछ नहीं जानता, आप बस मुझे वचन दीजिए। मैं आज तक मैंने आपने जो जो कुछ कहा, जैसे जैसे कहा, मैंने सब कुछ किया। आप मुझे जो जो कार्य सौंपते गए, मैंने पूरी निष्ठा के साथ उनको पूरा किया। और प्रजापति के पद की प्रतिष्ठा के लिए मैंने अपने परिवार को भी भुला दिया। जो समय मुझे परिवार को देना चाहिए था, वो समय भी मैंने समाज के निर्माण में लगाया। और आज मैं पहली बार पिताजी आपसे कुछ मांग रहा हूं, पहली बार। और अगर आपने मुझसे वादा ना किया तो अच्छा नहीं होगा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि पुत्र तुम समझने का प्रयास करो। तो दक्ष कहते हैं कि पिताजी आप भी मुझे समझने का प्रयास कीजिए, आप क्यों मुझे नहीं समझ रहे? आप इतना सोच लीजिए कि अगर आपने मेरी ये इतनी सी इच्छा पूर्ण नहीं करी, और यदि मुझे आज यहाँ से खाली हाथ लौटना पड़ा, तो मैं अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा। ये मेरा आपसे वचन है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं बस करो दक्ष, बस करो। मैं वचन देता हूं कि मैं उसके लिए योग्य वर ढूंढूंगा। और ब्रह्मा जी का वचन लेकर ब्रह्मा जी से दक्ष जो है वो अपने घर वापस आ जाता है। अब वो निश्चिंत है कि मेरे पिताजी यानी कि ब्रह्मा जी यानी कि सृष्टि के निर्माता, वो तो उसके लिए योग्य वर ढूंढने का वादा कर चुके हैं, तो वो ढूंढेंगे ही ढूंढेंगे। उधर सती और रेवती, ये दोनों माता अनुसुईया के पास जाती हैं। तो अनुसुईया माता कहती हैं कि सती ये क्या बात है, तुम तो शिव से प्रेम करती थी ना, फिर तुम नंदा व्रत क्यों नहीं करना चाहती? सती कहती है क्योंकि माता मैं प्रेम करती थी, अब नहीं। अनुसुईया माता कहती हैं कि प्रेम चाहने या ना चाहने से कब से होने लग गया? प्रेम तो प्रेम है, और जब वो दिल में है तो है, हृदय में है तो है। तुम्हारे चाहने ना चाहने से तो कुछ नहीं होगा। तुम ये बात कैसे सोच सकती हो? तो सती कहती है कि नहीं माता, मैंने संकल्प लिया है कि मैं वहीं विवाह करूंगी जहां मेरे माता पिता चाहेंगे। और जब शिव को पाना ही नहीं, क्योंकि मेरे माता पिता मेरा विवाह शिव से नहीं करेंगे, तो जब शिव को पाना ही नहीं तो मैं ये व्रत क्यों करूं? इसीलिए ये पुस्तक आप ले लीजिए। मैं इतना चाहती हूँ कि ये पुस्तक मेरे काम ना आ सकी, शायद किसी भक्त के काम आ जाए। और ये कह के सती वहीं पर बने हुए बड़े से शिवलिंग के पास उस पुस्तक को रख देती है। माता अनुसुईया कहती हैं कि सती ये अच्छा नहीं हुआ, बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि मैंने तुम्हें सावधान किया था। तुम मेरी चेतावनी क्यों भूल गई कि इस व्रत का तुम संकल्प मत लेना, और संकल्प लिया तो पूरा तुम्हें करना पड़ेगा, पर तुम मेरी चेतावनी क्यों भूल गई? सती कहती है नहीं माता, मैं चेतावनी भूली नहीं, पर मैं अपना कर्तव्य समझ गई। एक पुत्री का अपने माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य होता है वो मैं समझ गई, और इसीलिए अपने माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए मैं शिव को भूल गई। और मुझे अब इस बात का कोई दुख भी नहीं है। दुख इसलिए नहीं है क्योंकि मैं समझ गई हूं कि मैं दक्षायनी हूं, और मुझे वही करना पड़ेगा जो मेरे माता पिता चाहते हैं। अनुसुईया माता कहती है सती तुम समझ नहीं रही हो कि नंदा व्रत को बीच में छोड़ने से कोई ना कोई अनहोनी अवश्य होती है। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है पुत्री, मैं इसलिए बार बार ये बात कर रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि तुम अपनी आत्मा की आवाज को सुन भी रही हो। सती कहती है कि माता, आत्मा कभी कभी मूक हो जाती है, चुप हो जाती है। अनुसुईया माता कहती है नहीं सती नहीं, तुम अगर आत्मा की आवाज सुनने का प्रयास करोगी तो तुम्हें अवश्य सुनाई देगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारी आत्मा तुम्हें शिव की याद दिलाएगी। और यदि सती ऐसा होता है तो मैं तुमसे कहती हूँ कि मेरे पास फिर चली आना, क्योंकि मैं इतना जानती हूँ कि प्रायश्चित के बाद नंदा व्रत को दोबारा से किया जा सकता है। तुम प्रायश्चित कर लेना और नंदा व्रत जो है वो दोबारा रख लेना। जिस दिन तुम्हारी आत्मा ने तुम्हें शिव की याद दिला दी, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, तुम मेरे पास आ जाना। सती कहती है नहीं माँ, ऐसा अब कभी नहीं होगा। अनुसुईया कहती है ठीक है बेटा, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। उसको तो वो आशीर्वाद दे देती है अनुसुईया माता, लेकिन रेवती को कहती है रेवती जरा मेरे साथ इधर आओ। रेवती को लेके वो थोड़ी दूर जाती है और कहती है कि रेवती
मुझे ऐसा लग रहा है कि मानसिक दबाव में आकर सती ने ये अनर्थ कर दिया है और मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। और चिंता से ज़्यादा रेवती मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे आभास हो रहा है कि कुछ अशुभ होने वाला है, कुछ न कुछ तो अशुभ होने वाला है, इस चीज़ का मुझे आभास हो रहा है। तुम सती को ले जाओ घर, लेकिन उसका पूरा ध्यान रखना। मुझे इस चीज़ से बहुत आज चिंता सता रही है कि कुछ न कुछ अशुभ अवश्य है। अब आगे क्या अशुभ होने वाला है, कैसे होने वाला है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज हम यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।